नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम आरंभ है प्रचंड में। तो यूपी में नहीं होगी ऑक्सीजन की कमी। ऑक्सीजन पर सीएम योगी ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। यह खबर हम दिखाएंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री लगातार ऑक्सीजन को लेकर जो उत्तर प्रदेश में किल्लत देखने को मिल रही है, आखिरकार मुख्यमंत्री ने खुद मोर्चा संभाला है और मुख्यमंत्री ने बोकारो से ऑक्सीजन की खेप मंगाई है। बोकारो से ऑक्सीजन टैंकर बाय ट्रेन लखनऊ पहुंची है। यूपी के अलग अलग अस्पतालों में सप्लाई होगी। आपको बता दें कि ऑक्सीजन को लेकर उत्तर प्रदेश में जो किल्लत देखने को मिल रही है, फिलहाल अब वो कमी नहीं होगी क्योंकि मुख्यमंत्री ने खुद ही मोर्चा संभाला है और बोकारो से ऑक्सीजन की खेप मंगाई गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ट्रेन के माध्यम से और टैंकर के माध्यम से लगातार ऑक्सीजन मंगवाई जा रही है। उत्तर प्रदेश के अलग अलग अस्पतालों में लगातार ये कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन नहीं होने के कारण कोरोना मरीजों को भर्ती नहीं कराया जाता, भर्ती नहीं ले पा रहा है और ऐसे में अब ये नौबत नहीं आएगी। ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद ही मोर्चा संभाला है और लगातार ऑक्सीजन और मेडिसिन को लेकर वो निरीक्षण कर रहे हैं और जहां भी कमी है उस कमी को पूरा करने की कोशिश करवा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया था कि ऑक्सीजन की विशेष व्यवस्था उत्तर प्रदेश के लिए किया जाए। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश की ऑक्सीजन की व्यवस्था को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार से अनुमति लेकर बोकारो, जमशेदपुर और बंगाल में बर्नपुर और अन्य स्थानों से, हल्दिया से ऑक्सीजन लाने की जो है प्रक्रिया शुरू की गई है। आप सब अवगत हैं कि प्रदेश के बाहर के इन क्षेत्रों से ऑक्सीजन लाने के लिए टैंकर लाने और ले जाने में लगभग 5 दिन का समय लगता है। तो ऐसे में पहली बार प्रदेश में ये प्रक्रिया मुख्यमंत्री जी के निर्देश से इम्प्लीमेंट की जा रही है कि हम ट्रेन से टैंकर भेजकर 48 घंटे में टर्न अराउंड टाइम को सुनिश्चित करें। आज रात्रि में 9 और 10 के बीच में लखनऊ से ट्रेन जाएगी। शासन से 20 करोड़ रुपया मुख्यमंत्री जी के आदेश से राहत से उपलब्ध कराया गया रेलवे को और इस आधार पर रेलवे पर टैंकर चढ़ाकर उनसे बोकारो में स्टील प्लांट से और प्राइवेट कंपनियों से हम लोग ऑक्सीजन लेकर कोशिश कर रहे हैं कि अगले 48 घंटे में लखनऊ और आसपास के जनपदों के लिए, कानपुर, प्रयागराज, इवन वाराणसी के लिए ऑक्सीजन लेकर। वहीं यूपी लौटे प्रवासी मजदूर अब क्वारंटीन होंगे। आपको बता दें कि सीएम योगी ने अफसरों को ये निर्देश दिए हैं, अगर मजदूर बीमार हैं तो इलाज कराए जाएं। क्वारंटीन सेंटर में सभी व्यवस्था हो ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। तो आपको बता दें कि लगातार पूरे देश भर से अलग अलग राज्यों में जो उत्तर प्रदेश के लोग हैं जो काम करने गए हुए हैं, स्थिति को देखते हुए लौट रहे हैं प्रवासी मजदूर और ऐसे में उन सभी को क्वारंटीन किया जाएगा। क्वारंटीन सेंटर पर व्यवस्था चुस्त दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। वह अयोध्या में आज बेहद ही सादगी से रामनवमी मनाई गई है। दरअसल कोरोना की भयावहता को देखते हुए सरकार ने मंदिरों में श्रद्धालुओं की एंट्री बंद पर पाबंदी लगाई है। वहीं खास बात यह है कि अयोध्या के चहुमुखी विकास के लिए योगी सरकार ने अनेक पहल किए हैं और कई योजनाओं पर काम भी चल रहा है। कोर्ट के फैसले के बाद से मंदिर निर्माण में तेजी आई है। आइए इस पर देखते हैं खास रिपोर्ट। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी। जैसे ही पंक्तियां गूंजती हैं, रामनवमी का आनंद हृदय में हिलोरे लेने लगता है। बाबा तुलसी रचित मानस की अर्धाली और रामनवमी का पर्व लगता है दोनों एक ही हो गए हैं। अयोध्या में मंदिर निर्माण की शुरुआत और इस बीच आज पहली रामनवमी श्रद्धालुओं को आनंद विभोर कर रही है। लेकिन कोरोना की बढ़ती भयावहता की वजह से मंदिरों में श्रद्धालुओं की एंट्री पर पाबंदी है।
बात अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की करें तो कोर्ट के फैसले के बाद राम मंदिर का काम तेजी से चल रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या को फिर से त्रेता वाली अयोध्या बनाने की जो पहल की है वो अद्भुत है। दीपावली की शुरुआत योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह शुरू की वो काबिल तारीफ है। सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या को दुनिया के नक्शे पर एक बड़े धार्मिक स्थल के तौर पर विकसित करने की योजना पर काम कर रहे हैं। चाहे सरयू पर भगवान श्री राम की 251 फीट की मूर्ति स्थापित करने की बात हो या श्री राम एयरपोर्ट बनाने की या फिर जिले का नाम फैजाबाद से अयोध्या करने की, आखिर इस पूरे इलाके की पहचान ही तो अयोध्या से है। फिर जिले का नाम फैजाबाद क्यों हो? इलाहाबाद को प्रयागराज का नाम मिला, वहीं अयोध्या को जनपद का नाम दे दिया गया। योगी आदित्यनाथ ने जब से सीएम का पद संभाला है, उनके एजेंडे में हमेशा से अयोध्या का विकास रहा है। बात मंदिर निर्माण की थी तो न्यायालय के फैसले के बाद ही संभव था और 9 नवंबर 2019 के फैसले के बाद लगातार मंदिर निर्माण के कार्य में तेजी आई है। पिछले साल अगस्त में मंदिर के भूमि पूजन के बाद तो मानो भरोसा हो गया, जल्द से जल्द भव्य मंदिर और दिव्य मंदिर का सपना साकार हो जाएगा। न्यूज़ ऑन इंडिया के लिए अयोध्या से राघवेंद्र शुक्ला की रिपोर्ट। तो योगी सरकार लगातार जनता के हित में फैसले करती रही है। कोविड के इस कठिन दौर में सरकार ने फैसला किया है कि 18 साल से ऊपर के लोगों का वैक्सीनेशन फ्री कराया जाएगा। ऐसे में कोविड की वजह से आर्थिक तौर से परेशान लोगों को काफी राहत मिलेगी। वैक्सीन के लिए अब उनको चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहीं वैक्सीनेशन को लेकर तमाम कार्य योजनाओं पर सरकार ने काम भी शुरू कर दिया है। योगी सरकार का एक और जनहितकारी फैसला, 18 साल के ऊपर के लोगों को फ्री वैक्सीनेशन। आर्थिक तौर से परेशान लोगों को मिलेगी राहत। सीएम योगी लगातार जनता के लिए उपयोगी फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं। कैबिनेट की बैठक के बाद सीएम ने 18 साल के ऊपर के लोगों को फ्री वैक्सीनेशन का तोहफा दिया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व की भाजपा सरकार ने कल अपनी कैबिनेट में एक ऐतिहासिक फैसला लिया, जिसके तहत आगामी 1 मई से 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी व्यक्तियों को उत्तर प्रदेश में मुफ्त में कोरोना वैक्सीन लगवाने का निर्णय किया गया। 25 करोड़ की आबादी वाले विशाल प्रदेश में जिसके आर्थिक संसाधन सीमित हैं, यह एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कदम है, जिससे कोरोना संक्रमण से निपटने में उत्तर प्रदेश और देश को सफलता प्राप्त होगी। दरअसल 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए 1 मई से वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है। पीएम के इस फैसले को सीएम योगी आदित्यनाथ ने बेहद ही अच्छा बताया है। योगी सरकार अपने वैक्सीनेशन कार्य को और नए रूप देने में जुट गई है। सरकार का मानना है कि कोविड प्रबंधन और व्यापक टीकाकरण से कोरोना को परास्त करने में मदद मिलेगी। स्वास्थ्य विभाग को कार्य योजना बनाकर कार्य करने को कहा गया है। वैक्सीनेशन सेंटरों की संख्या में और इजाफा किया जाएगा। 18 साल के ऊपर के लोगों का डेटाबेस तैयार किया जाएगा। वैक्सीन की डोज की आवश्यकता का आकलन किया जाएगा। उत्पादकों से इसकी आपूर्ति, कोल्ड चेन समेत सुरक्षित स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन के लिए व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए। सभी प्रभारी मंत्रीगण अपने अपने प्रभार वाले जनपद में कोविड उपचार की स्थिति पर नजर रखें। राज्य सरकार कोरोना के इस वेव में भी जीवन और आजीविका दोनों को बचाने के लक्ष्य के साथ काम कर रही है। प्रत्येक जनपद में कोविड बेड की संख्या को दोगुना करना, ऑक्सीजन की लगातार आपूर्ति, रेमडेसिविर समेत सभी जीवन रक्षक दवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। प्रभारी मंत्रीगण मास्क के अनिवार्य उपयोग, कोविड से बचाव के लिए जागरूकता, क्वारंटीन सेंटर के संचालन के लिए जिला प्रशासन को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। सरकार का मानना है कि कोविड से निपटने की मुहिम में स्वच्छता और सैनिटाइजेशन के अभियान के साथ ही निगरानी समितियों की अहम भूमिका है। मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया है कि जनता को जागरूक करते हुए, अफवाहों से बचाते हुए प्रदेश में पिछली सरकार की तरह वैश्विक महामारी कोरोना के नियंत्रण में सफलता प्राप्त की जा सकेगी। जाहिर है, यूपी सरकार की कुशल प्रबंधन की वजह से सूबे में कोविड के खिलाफ रिकवरी रेट में इजाफा हुआ है। सरकार को उम्मीद है कि जल्द ही कोरोना पर भी काबू पाया जा सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।
तो वो हर कोशिश की जा रही है कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए, और खासकर वैक्सीनेशन को लेकर जो कभी न कभी आपके जहन में ये बात आती होगी कि कैसे लिया जाए, कैसे वैक्सीन लगवाई जाए। लेकिन अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री के फैसले के बाद उत्तर प्रदेश सरकार लगातार इस पर काम कर रही है। कोरोना के खिलाफ योगी सरकार पूरी तरीके से सतर्क है। सरकार और प्रशासन ने इस महामारी से निपटने के लिए दिन रात एक कर दिए हैं। वहीं निगरानी समितियों के जरिए लगातार नजर रखी जा रही है। वहीं लोगों को कोरोना के संक्रमण को लेकर जागरूकता पर भी जोर दिया जा रहा है। कोरोना के खिलाफ योगी सरकार सतर्क। 73,000 निगरानी समितियां रख रही हैं निगरानी। संक्रमण की चेन तोड़ने में मिलेगी मदद। टेस्ट, ट्रेसिंग, ट्रीट सिस्टम पर जोर। घर घर जाकर इकट्ठा किया जा रहा है ब्यौरा। योगी सरकार बेहतर रणनीति और कुशल प्रबंधन के जरिए कोरोना की चेन को तोड़ने में जुट गई है। खास तौर से सरकार के इस अहम मिशन में निगरानी समितियां महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। क्या है निगरानी समितियों का काम? दरअसल सूबे के ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में 73,000 निगरानी समितियां बनाई गई हैं, जो घर घर जाकर संक्रमितों का ब्यौरा इकट्ठा कर रही हैं। साथ ही प्रभावी रोकथाम के साथ लोगों को टीकाकरण के लिए जागरूक भी कर रही हैं। ये काम पब्लिक एड्रेस सिस्टम के सहयोग से लोगों को जागरूक करने का किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना संक्रमण पर लगाम कसने के लिए टेस्ट, ट्रेस और ट्रीट सिस्टम की शुरुआत की है। इस मूल मंत्र का मकसद पहले संक्रमित की पहचान की जाती है, फिर उसका टेस्ट कराया जाता है, फिर उसे उचित इलाज दिया जाता है। प्रदेश की निगरानी समितियां इस मूल मंत्र को कामयाब करने में जुट गई हैं। प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में 59,000 और शहरी इलाकों में 14,000 निगरानी समितियां काम कर रही हैं, जो डोर टू डोर जाकर सर्वे के आधार पर संक्रमित लोगों की पहचान कर रही हैं। इसकी जानकारी नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग को मुहैया करा दी गई है, ताकि समय रहते संक्रमण को एक जगह पर ही रोका जा सके। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, आगरा, गोरखपुर, मेरठ, वाराणसी में टीकाकरण अभियान तेज करने के निर्देश दिए हैं। इन शहरों की निगरानी समितियां संक्रमितों की पहचान के साथ उनको टीका लगवाने के लिए भी प्रेरित कर रही हैं। ये समितियां लोगों को कोविड के टीके से होने वाले फायदे और उसे लेकर जो लोगों के मन में अफवाह है उसको दूर करने का काम भी करेंगी। सूबे में बाहर से आने वाले लोगों की बात करें तो उनमें कौन संक्रमित है ये भी जानना जरूरी है। काम पर लगी निगरानी समितियां। लखनऊ नगर निगम की ओर से 110 वार्डों में संक्रमित लोगों की पहचान के लिए बनाई गई निगरानी समिति रोजाना लोगों के घर जाकर उनका हालचाल पूछ स्वास्थ्य का जमा कर रही है। नगर आयुक्त ने बताया कि वार्ड समितियां बाहर राज्यों से आए लोगों का पता लगाकर उनका हालचाल भी पूछ रही हैं। इसके अलावा इन्फ्लुएंजा जैसे लक्षण, सर्दी, खांसी, बुखार होने की स्थिति में वार्ड निगरानी समिति स्वास्थ्य विभाग को सूचित करने का काम भी कर रही है। फिलहाल योगी सरकार कोरोना महामारी से निपटने के लिए लगातार जुटी है। देखना होगा कोरोना कब खत्म होता है। पिछले 1.5 साल से लोग इसी कहर से परेशान हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। कोरोना को काबू में रखने के लिए जरूरी है कि कोरोना संक्रमित की पहचान हो और संक्रमण को एक जगह ही रोक दिया जाए। और इसी को ध्यान में रखते हुए योगी सरकार ने कोरोना जांच के लिए और तेजी लाने का फैसला किया है। अब चिकित्सा शिक्षा विभाग तिगुनी जांच करेगा। जाहिर है जांच से संक्रमित मरीजों के इलाज करने में आसानी होगी। कोरोना की जांच के लिए नहीं होगी परेशानी। चिकित्सा शिक्षा विभाग की बड़ी पहल। तिगुनी जांच करेगा चिकित्सा शिक्षा विभाग। रोजाना होगी 1,64,000 कोरोना जांच। खत्म होगी कोरोना जांच की पेंडेंसी। कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की टेस्टिंग क्षमता बढ़ाने के निर्देश पर चिकित्सा शिक्षा विभाग ने बड़ी पहल की है। अब मेडिकल कॉलेजों और चिकित्सा संस्थानों में तिगुने से अधिक 1,64,000 कोरोना जांच रोजाना होगी। इसके लिए जरूरी संसाधनों के साथ 558 साइंटिस्ट, लैब टेक्नीशियन, डेटा ऑपरेटर और लैब अटेंडेंट भी रखे जा रहे हैं। इसी तर्ज पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग भी जांचों की क्षमता बढ़ा रहा है। इससे लोगों को कोरोना की जांच कराने में काफी आसानी होगी और डिपेंडेंसी भी खत्म होगी। सरकार से हमें दिशा निर्देश प्राप्त हो रहे हैं कि टेस्टिंग की क्षमता और बढ़ानी है। निश्चित रूप से हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं और हमारे विश्वविद्यालय प्रशासन जो भी मैन पावर है और जो भी अन्य संसाधन है जो टेस्टिंग के लिए आवश्यक हैं, वर्तमान की जो हमारी क्षमता है, जिस समय हम आज के दिन में भी लगभग 8 से 9 हज़ार टेस्ट
प्रतिदिन कर रहे हैं, इसको हम धीरे धीरे और बढ़ाने वाले हैं और आने वाले दिनों में हम अपनी टेस्टिंग की क्षमता और अधिक कर ले जाएंगे। गौरतलब है कि सीएम योगी कोरोना के खिलाफ लड़ाई की रोजाना टीम 11 के साथ समीक्षा जरूर करते हैं और दिशा निर्देश जारी करते हैं। प्रदेश में 104 निजी प्रयोगशालाएं और 125 सार्वजनिक क्षेत्र की प्रयोगशालाएं कोरोना की जांच कर रही हैं। अब तक 3 करोड़ 84 लाख से अधिक टेस्ट हो चुके हैं। 18 अप्रैल को निजी प्रयोगशालाओं ने करीब 19,000 से अधिक RT-PCR टेस्ट किए। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने मुख्यमंत्री के निर्देश पर मेडिकल कॉलेजों और संसाधनों में जांचों की क्षमता कई गुना बढ़ा दी है। जरूरी संसाधनों और मैन पावर को भी बढ़ाया जा रहा है। फिलहाल प्रदेश में मेडिकल कॉलेज और संसाधनों में रोजाना करीब 51,900 सैंपल की जांच हो रही है। इसे बढ़ाते हुए रोजाना 1,64,000 जांच की जा रही है। इसके लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं। वैश्विक महामारी के इस दौर में उत्तर प्रदेश सरकार शुरू से ही, चाहे वह जांचों की बात हो या अस्पताल में किसी भी प्रकार से बिस्तरों की बात हो, ऑक्सीजन की सप्लाई हो या साथ ही साथ किसी भी तरीके से ICU डेवलप करने की बात हो, उत्तर प्रदेश सरकार का जो मार्गदर्शन चल रहा है उसी श्रृंखला में किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय द्वारा भी राज्य सरकार के दिशा निर्देशानुसार और मार्गदर्शन में पूर्ण सहयोग प्रदान किया जा रहा है। दरअसल ये तय है कि ज्यादा जांच होने से संक्रमण का जल्दी पता लगाया जा सकेगा और इसे नियंत्रित करने में आसानी होगी। साथ ही मरीजों की जांच के बाद आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकेंगी। इसीलिए KGMU, RML, SGPGI, जेम्स नोएडा, मेरठ मेडिकल कॉलेज में रोजाना 12,000 जांचें होनी है। SSPH ग्रेटर नोएडा, BRD गोरखपुर, मेडिकल कॉलेज प्रयागराज, झांसी, कानपुर, आगरा में रोजाना 8,000 जांच होनी है। इसके अलावा मेडिकल कॉलेज आजमगढ़, कन्नौज, अंबेडकर नगर, बांदा, बदायूं, सहारनपुर, जालौन, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय अयोध्या, बस्ती, बहराइच, फिरोजाबाद और शाहजहांपुर में रोजाना 4,000 सैंपल की जांच होनी है। वहीं 24 संस्थानों में 28 करोड़ से ज्यादा मशीनें आएंगी। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने KGMU, RML, SPGI, जेम्स नोएडा, रिम्स, SFI, SPH ग्रेटर नोएडा, मेरठ मेडिकल कॉलेज, BRD गोरखपुर, प्रयागराज, झांसी, कानपुर, आगरा, आजमगढ़, कन्नौज, अंबेडकर नगर, बांदा, बदायूं, सहारनपुर, जालौन, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय अयोध्या, बस्ती, बहराइच, फिरोजाबाद और शाहजहांपुर में जांचें बढ़ाने के लिए संसाधनों में भी वृद्धि के आदेश दिए हैं। इन संसाधनों में 12 करोड़ 45 लाख की 83 RT-PCR मशीनें, 14 करोड़ की 35 सेमी ऑटोमेटिक एक्सट्रेटर और 1 करोड़ 61 लाख की 23 बायो सेफ्टी कैबिनेट खरीदी जाएंगी। इसके अलावा करीब 4.25 करोड़ की लागत से 29 ऑटोक्लेव, 29 डीप फ्रीजर 80 डिग्री, 29 डीप फ्रीजर 20 डिग्री और 29 फ्रीज भी खरीदे जाएंगे। जांच बढ़ाने से संसाधनों के साथ मैन पावर भी बढ़ाया जा रहा है। इसके लिए 558 साइंटिस्ट, लैब टेक्नीशियन, डेटा ऑपरेटर और लैब अटेंडेंट भी रखे जाएंगे। इन पर हर महीने 52 लाख से अधिक मानदेय के रूप में खर्च आएगा। तो फिलहाल योगी सरकार पूरी तरह कोरोना महामारी से निपटने के लिए तैयार है। सीएम लगातार तमाम व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि यूपी में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण पर जल्द ही लगाम लगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। तो कोरोना जांच को लेकर अब किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि लगातार ये कोशिशें हो रही है कि जो पहले जो रफ्तार है उस रफ्तार से तिगुनी रफ्तार में लोगों की जांच हो, ताकि कोरोना संक्रमण का पता चल सके। फिलहाल इतना ही।